Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and this is part 3 of number system. आई होप पार्ट 1 एंड 2 तो काफी सिंपल लगा होगा आपको, ऐसे लग रहा होगा कि मैक्सिमम आपने स्किप कर करके देख ली होगी कि हाँ मेरे को आता है नॉट। पार्ट 3 है, यहाँ से थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टार्ट होती है, यहीं से आपकी कंफ्यूजन भी स्टार्ट होती है कि अच्छा यहाँ पे एलसीएम कब लेना है, एचसीएफ कब लेना है, कौन सा मेथड बेटर है एलसीएम एचसीएफ का। तो पूरी डिटेल में, पूरी वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एलसीएम एचसीएफ के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। विधि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं टॉपिक। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अच्छा मान लेते हैं एक नंबर है, सिंपल से ट्राई करते हैं 12 पे। चार नंबर इज 12। फैक्टर्स तो पता होंगे क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर इसको डिवाइड करते हैं या जो इससे डिवाइजर्स हैं। तो सबसे पहला नंबर, हर नंबर का फैक्टर होता है 1 होता है 1। देन दूसरा फैक्टर आएगा इसका 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। 12 खुद का भी फैक्टर है। ठीक है, सिमिलरली इसके मल्टीपल्स क्या आएंगे? मल्टीपल होते हैं जो 12 के टेबल में आते हैं। 12 खुद का एक मल्टीपल है, देन 24, देन 36, 48, पूरा 12 का टेबल आ जाएगा, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12। नोटिस करो, फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट नंबर्स होंगे कि कहीं ना कहीं रुक ही जाएंगे, कुछ फाइनाइट काउंट कर सकते हैं। मल्टीपल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक आपके मल्टीपल जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक और नंबर ट्राई करते हैं। मान लेते हैं दूसरा नंबर है आपका 16। 16 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा एंड 16 इटसेल्फ। एंड 16 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 16 आएगा, 32, 48, देन 64, 80, 96 एंड सो। ठीक है, अच्छा नोटिस करो, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारे हमारे ऑरेंज वाले क्या थे? फैक्टर्स थे। एंड राइट हैंड साइड के थे ग्रीन वाले, ये सारे मल्टीपल्स थे। अच्छा, फैक्टर्स में भी 12 और 16 में कुछ कॉमन वैल्यूज आई। 1 कॉमन आया, यहाँ पे 2 कॉमन आया, 4 कॉमन आया, और कुछ तो कॉमन नहीं आया। एंड ग्रीन वालों में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? 48 आ रहा है कॉमन, 96 कॉमन आ रहा है, आगे जाके शायद से 144 भी कॉमन आएगा एंड सो ऑन, कॉमन चलते जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सब क्या है? ये सब है कॉमन फैक्टर्स। ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। अच्छा, अब आपने दो चीज पढ़ी होंगी, एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक और चीज लिखी थी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एक चीज होती है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सेंस नहीं बनता कि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी, इसलिए कोई सेंस नहीं बनता हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछने के लिए, इसलिए हम पूछते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है हमारा? 48 आ रहा है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी इक्वल टू 48। ठीक है, सिमिलरली कॉमन फैक्टर्स भी आपके कई सारे हैं। आपसे पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लोवेस्ट क्यों नहीं पूछते? क्योंकि लोवेस्ट तो आपका हमेशा हमेशा वन ही आएगा, कोई सेंस ही नहीं बनता क्वेश्चन का। इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कंसेप्ट समझाने के लिए, ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे सर्कल गोले वोले नहीं बनाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा।
एग्जाम के लिए दूसरे मेथड होंगे, कंसेप्ट समझाने के लिए था। एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ आ गया, होते क्या है? एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर गलती से स्कूल में नहीं समझ आया था तो अब तो आई होप होपफुली समझ आ जाना चाहिए। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। एग्जाम में इतनी ये चीज तो नहीं करेंगे हम। एग्जाम में क्या करना है, कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के 3-4 मेथड्स हैं और आपको सारे आने चाहिए इसमें। कि डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। टाइप्स, ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। टाइप 1 आता है व्हेन नंबर इज रिटन इन प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म, प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है n1 इज सम नंबर इज 2 raised to power 3 into 3 raised to power 6 into 5 raised to power 11 into 7 raised to power 2 मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली n2 गिवन है आपको 2 raised to power 4, 3 raised to power 5, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 8। 3-4 नंबर मान लेते हैं, n3 भी मान लेते हैं, कितने भी नंबर्स हों। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 raised to power 11, 3 raised to power 20, 5 raised to power 13, 7 raised to power 0। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कभी भी नंबर ऐसे फॉर्म में गिवन हो, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, लुक फॉर हाईएस्ट पावर। उल्टा काम करना है, लोएस्ट पूछ रहा है तो पावर में हम हाईएस्ट देखेंगे, कि हर नंबर की हाईएस्ट पावर देखेंगे। टू की हाईएस्ट पावर क्या है, इन सब में 11 है, 2 रेज टू पावर 11 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है इन सब में, 20, मतलब 3 रेज टू पावर 20। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 13 है, मतलब 5 की पावर 13। एंड 7 की पावर हाईएस्ट क्या है, 8 है, मतलब 7 रेज टू पावर 8। दिस विल बी आर एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे लुक फॉर लीस्ट पावर। ठीक है, लुक फॉर लीस्ट पावर में आपकी यहाँ पे लीस्ट पावर क्या क्या है, 2 की पावर इन सब में सबसे कम क्या है, 3 है, 2 रेस्ट पावर 3। 3 की पावर इन सब में क्या है, सबसे कम 5 है, 3 रेस्ट पावर 5। 5 की पावर क्या है, 7 है, 5 रेस्ट पावर 7। एंड 7 की पावर लीस्ट क्या है, 0 इंटू 7 रेस्ट पावर 0। दिस विल बी आर एचसीएफ। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? कभी भी आपको नंबर प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में गिवन हो तो ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, इसके अलावा दूसरा मेथड करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। कभी भी ऐसा गिवन हो, ये दिस इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ठीक है, ये वाला, लेकिन आपको ये वाला मेथड है बस जब भी यूज करना है व्हेन नंबर इज रिटन इन प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। अगर नहीं लिखा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, किसी की मैथ्स वीक है या कैलकुलेशन वीक है, उसको प्राइम फैक्टराइज करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो पहले प्राइम फैक्टराइज करोगे, फिर एंड उनकी पावर्स देखोगे, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे। ये मेथड कब अप्लाई करना है, व्हेन नंबर इज रिटन इन प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरा टाइप है, आई होप इसमें डाउट नहीं होगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ। सेकंड टाइप इज व्हेन नंबर्स आर फ्रैक्शन। कि नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन, मान लेते हैं आपको n1 गिवन है तो सम फ्रैक्शनल फॉर्म में a अपॉन b। सिमिलरली n2 आपको गिवन है कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में c अपॉन d। n3 गिवन है e अपॉन f। ठीक है, 3 नंबर्स हैं। हो सकता है अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है तो मतलब d की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो एक नॉर्मल नंबर हो जाएगा। ठीक,
अगर आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो अगर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ, 4 नंबर हो तो ऐसे चौथा भी लिख देंगे, विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ये सब सारे नंबर्स के न्यूमरेटर्स है ना, ए सी ई, इन सब का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे, बी डी एफ, और इसको आप ये भी कह सकते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। सिमिलरली अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ करना है, तो हम करेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब ए सी ई डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स मतलब बी डी एफ। यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बात में? एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कर ही लोगे आए हो, एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 हो फॉर एग्जाम्पल नंबर ही प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में गिवन ना हो, नंबर इन नंबर फॉर्मेट होंगे कि नंबर्स आपको गिवन हो, नंबर्स आर नॉट प्राइम फैक्टराइज्ड, नंबर्स आर नॉट इन प्राइम फैक्टर फॉर्मेट। मान लेते हैं n1 आपको गिवन है, एग्जाम्पल मान लेते हैं 24, n2 गिवन है आपको 48, n3 गिवन है 60 मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों का निकालना, तो फिर दोबारा से वही बचपन में आ जाएंगे, जो बचपन में स्कूल में मेथड करते थे ना, ऐसे लाइन में लिखते थे। टाइम ज़्यादा नहीं लगता इसलिए मैं ये वाला रिकमेंड कर रहा हूँ, मेंटली भी कर सकते हो अगर किसी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर ये वाला मेथड मेरे को सबसे एफिशिएंट लगता है इसमें, नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 4 नंबर तो 4 नंबर्स को लिखना है। पहला स्टेप क्या होगा, हम जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो बाहर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, 24, 48 और 60 में आप हो सकता है एक पूरा कॉमन फैक्टर भी बाहर निकाल सकते हैं, एक एक करके प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 को बाहर निकालते हैं, 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं अभी, तो ये आ जाएगा 12, 24 एंड 30। 12 से 2 से अभी भी डिवाइड हो रहे हैं, तो दिस विल बी 24, सॉरी 6, 12 एंड 15, ठीक है। अच्छा अब नोटिस करो, अब सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, कुछ नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, सारे नहीं हो रहे, हम ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिस नंबर से सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर क्या आता है नेक्स्ट, 3 आता है। 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। अब नोटिस करो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये सारे नंबर्स जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, इस पॉइंट पे बोलते हैं दिस नंबर्स आर कोप्राइम, ये सारे नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस मोमेंट पे रुक जाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा एच सी एफ। एच सी एफ क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। ऐसे आएगा एच सी एफ। जिस मोमेंट पे कोप्राइम आ जाए उस मोमेंट पे रुक जाओ, उससे पहले जो भी आपने कॉमन फैक्टर्स निकाल देते उन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करनी है कैलकुलेशन तो आप एकदम से ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 12 दिख रहा है, 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 को बाहर निकाल दो, तो आपका डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसी प्रोसेस में कंटिन्यू कर दो। अब क्या करते हैं, अब ये कर रहे हैं कि अभी तक तो हम ऐसे नंबर्स देख रहे थे जो सबसे डिवाइड हो रहे हैं, सबका कॉमन फैक्टर है। अब क्या करेंगे कि देख लेते क्या क्या कॉमन बाहर निकल जाता है, कॉमन की मतलब 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं। 2 से एक बार डिवाइड करा तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 5 है कि अगर 2 यहाँ से कॉमन बाहर निकल रहा है तो सही है, नहीं निकलता तो उसको रहने दो। 2 एक और कॉमन बाहर निकलेगा यहाँ से, तो 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 को कॉमन बाहर निकालेंगे, 1
1 एंड 1 बच जाए। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका 12 आया था। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आ जाएगा। 12 इंटू 20 आ जाएगा आपका 240। So 240 will be your answer. एलसीएम। हाँ, उसमें शॉर्टकट हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे इजी मेरे को जनरली एलसीएम के लिए क्या लगता है कि सबसे बड़े नंबर्स के मैं मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। 60 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 60, 120, 180, 240। इनको डिवाइड करके देख लेता हूँ इनमें से कि 120 ये तो डिवाइड कर रहा है, ये नहीं कर रहा। 180 दोनों में से कोई नहीं कर रहा डिवाइड। 240 कर रहा है, 240 हमारा आंसर। अब ये चीज भी कर सकते हो बट प्रॉपर मेथड ये है करने का। यहाँ तो कोई डाउट? एक और एलसीएम एचसीएफ का पता नहीं। एचसीएफ का एक शॉर्टकट मेथड है, वो बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक और लास्ट टाइप बचा है इसमें जो पता होना चाहिए आपको, कि अभी इस इतने के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको, ठीक है। टाइप 4 है कि दो नंबर्स गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए टू नंबर्स ए एंड बी आर गिवन। दिस इज फॉर एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स ओनली। कि टू नंबर्स ए एंड बी गिवन है, तो आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। So product of two numbers a and b is equal to LCM of a and b into HCF of a and b। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था जो हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखा था, नंबर्स 12 एंड 16 थे, कि 12 इंटू 16 इज इक्वल टू, उनका एलसीएम हमारा क्या आया था? 48 आया था, और एचसीएफ आया था हमारा 4। नोटिस करो दोनों 192 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपका एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया हो किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।